पाकिस्तान की भयानक शिकस्त के बाद पाकिस्तानी जश्न मना रहे हैं, इनसे ज्यादा मूर्ख आपको कोई नहीं मिलेगा। अच्छा, जब इंडिया ने 24 मिसाइल दागे पाकिस्तान की तरफ, तो एक तो हम उन्हें रोकने में नाकाम रहे और दूसरा उन्होंने जाके अपने टारगेट्स को हिट किया। और उसके बाद हमें उम्मीद थी कि हमारे जो डिफेंस के करता धरता हैं, जो कंपनी सरकार है, जो हमारे जर्नैल साहिबान हैं, वो मुंह तोड़ जवाब देंगे, मिसाइलों का जवाब मिसाइलों से देंगे। लेकिन उन्होंने अपने फ्रंटमैनों को सामने भेजा। उनके फ्रंटमैन मतलब ये जो मिनिस्टर हैं लगाए हुए उनके फार्म 47 वाले ख्वाजा रंगबाज ने आके इंटरनेशनल मीडिया को यकीन दिला दिया कि भाई हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। हाँ, नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, धीरे धीरे अब पाकिस्तानी मीडिया ही पाकिस्तान आर्मी की पोल खोलने लगे हैं और कहते हैं कि पाकिस्तान आर्मी ही कश्मीर में आतंकवाद को फैलाती है और जब इंडिया ने घर में घुस के मारा तो ये इंडिया के सामने कुछ भी नहीं कर पाई। और अब अपनी नाकामी को छुपाने के लिए पाकिस्तान आर्मी पब्लिक को बेवकूफ बना रही है कि हमने इंडिया के सामने ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन प्रैक्टिकल में इनसे इंडिया के सामने कुछ भी नहीं हो सका। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं इस टॉपिक पे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन। अगर आप नहीं है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। अभी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो जंग थी या जो जंगनुमा सूरत हाल थी, जिसमें दोनों जानिब से कामयाबी के दावे किए गए, उन दावों में कितनी सदाकत थी और कितनी सदाकत नहीं थी, ये तो हमें कुछ अरसे के बाद पता ही चल जाएगा। लेकिन आप जानती होंगी, जो बीबीसी के लिए काम करती हैं पाकिस्तान में, जो कॉरेस्पॉन्डेंट हैं मोहतरमा फरहत जावेद, हमारी कोलीग रह चुकी हैं, उन्होंने एक रीसेंट जो ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने उसमें एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद, जो कि इस वक्त पाकिस्तानी खवातीन का क्रश बने हुए हैं, उनसे एक सवाल किया कि क्या पाकिस्तान एयरफोर्स के पास एयर टू सरफेस मिसाइल्स को डिस्ट्रॉय करने की सलाहियत मौजूद है। तो मुझे औरंगजेब साहब के रिस्पांस से ये लगा कि वो मोहतरमा फरहत जावेद से इस तरह का टेक्निकल क्वेश्चन एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे और वो बाकायदा इस सवाल के जवाब में गड़बड़ा गए और उन्होंने एक रेट्रिक बयान करना शुरू कर दिया। तो आलिया, ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल मैं आपके आगे कोट कर रहा हूँ। मुझे ये बताइएगा कि मुझे नहीं पता कि ऑन ग्राउंड क्या सिचुएशन है, लेकिन बीइंग अ सहाफी ये बात आपको बहुत अच्छी तरह मालूम है कि ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर आप कोई चुपता हुआ नापसंदीदा सवाल करें तो उसके बाद आपकी नौकरी भी खतरे में जाती है और अगली मर्तबा आपका दाखिला भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बंद कर दिया जाता है। तो अगर फौज को किसी भी किस्म के सवाल का कोई डर नहीं है तो फिर इस तरह क्यों करती है पाकिस्तान की फौज? आलिया जी, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपने ये जो टॉपिक है इसके ऊपर मुझे बुलाया। बहुत इसके ऊपर हम काम करते हैं, बोलते रहते हैं इंडिया पाकिस्तान के, उस पर बहुत कुछ सुनना भी पड़ता है और लोग बड़ी गद्दारी के फतवे भी लगा रहे हैं। और क्योंकि एक जिहादी माइंडसेट सुनने की आदत है, एक जिहादी नैरेटिव सुनने की आदत है, तो जो मैं बोल रही हूँ उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ये सवाल किया जाता है कि जी आप जो हैं वो ये इतनी क्रिटिकल क्यों हो रही हैं, क्रिटिसाइज क्यों कर रही हैं, जंग का आलम है। तो प्रॉब्लम यह है कि अगर आप उनकी पसंद का बोलें तो ठीक है, लेकिन अगर आप हकीकत बयान करने की कोशिश करें तो वो बात गलत हो जाती है। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो फरहत जावेद ने सवाल किया था उनसे, वो सवाल ऐसा है कि जिसपे उनको बौखलाने की जरूरत इसलिए नहीं थी कि ये सवाल अब सब जर्नलिस्टों को मालूम है। ये तो अवैस बेसिक क्वेश्चंस हैं। आप देखिए ना, आप जब जंग पे बात कर रहे हैं, और वो तो हर जर्नलिस्ट ये जानता है। अब एजुकेशन अगर आपके यहाँ इतनी अच्छी नहीं है कि आम लोगों को ये वाले सवाल नहीं पता और वो क्रिटिकल नहीं है, या वो एक क्रिटिकल माइंड नहीं रखते कि भाई अगर ये हो रहा है तो ये कैसे हो रहा है, क्या हमारे पास ये अवेलेबिलिटी है, क्या हमारे पास ये कैपेसिटी है, उसके बगैर ही आप सिर्फ जो है एक नारे लगा रहे हैं। तो ये तो फिर जो ये कह रहा है और जो बौखला रहा है या चौंक रहा है वो उसकी गलती है, क्योंकि जिस जर्नलिस्ट ने ये सवाल पूछा है बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ये कि अगर आप ये करें तो क्या आपके पास ये कैपेसिटी है। अच्छा, अब देखिए ये जो आपने सवाल किया आगे कि जी जब कोई आपने कहा कि कोई हम तो ये झेल रहे हैं बहुत ही ज्यादा, इसमें यह है कि आप अब देखिए कि क्या क्या चल रहा है मीडिया पर और सोशल मीडिया पर।
किस तरह से मैं अभी देख रही थी कि एक जो कामरान वसी हैं, वो जो पायलट हैं पाकिस्तान के, उनको जो एक अब अवार्ड दिए जा रहे हैं या हीरो के तौर पर वो सामने आ रहे हैं, तो ये मैंने देखा कि वो कामरान मसीह, क्योंकि उनके नाम के आगे मसीह लिखा है, तो मैं देख रही थी कि ये कहा जा रहा है कि उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। आई वाज शॉक, मैंने कहा ये क्या कह रहे हैं, क्या ये रियलिटी है? मुझे नहीं पता ये रियलिटी है या नहीं, लेकिन लिटरली मुझे ये पोस्टें मिली हैं। ये पाकिस्तान की भयानक शिकस्त के बाद पाकिस्तानी जश्न मना रहे हैं। इनसे ज्यादा मूर्ख आपको कोई नहीं मिलेगा। ये अहमद नूरानी हैं, ये जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान के, जो कड़वा सच बोलते हैं और पाकिस्तानियों को आदत नहीं है सच सुनने की, ये झूठ में सारी जिंदगी गुजारते हैं। अहमद नूरानी ने कहा है कि पाकिस्तान के पास जीरो एविडेंस है अपने इस क्लेम को बैक करने के लिए कि पाकिस्तान ने भारत का नुकसान पहुंचाया है, जबकि भारत ने सब कुछ क्लियर सबूतों के साथ दिखा दिया। पाकिस्तान के मैसिव कैजुअलिटीज हैं, यानी बहुत सारे लोग मरे हैं, ह्यूज एसेट्स लॉस है, यानी कितना इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है, लेकिन ये अभी भी डिनायल के मूड में है। मसला ये है कि ये अहमद नूरानी के भाइयों को घर से उठा के लेके गए थे, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनकी ये होती है कि आप किसी को गिरफ्तार करते हो तो ऑफिशियली करो ना भाई। ये उठा के ले जाते हैं और डिनाई कर देते हैं कि नहीं हमने तो नहीं उठाया। तो इससे बड़ा बदमाश बनाना रिपब्लिक आपको दुनिया में नहीं मिलेगा, और उम्मीद करता हूं कि अभी ये आखिरी सांसें गिन रहा है। अजीज दोस्तों, मैसिव लॉस की जो बात कर रहे हैं ना, तो देखें पाकिस्तान के जो एयरबेस है ना, भोलारी, सक्खर, जैकबाबाद, रहीम यार खान, सरगोधा, चकवाल, रावलपिंडी, ये सब तबाह, बिल्कुल तबाह। और साथ में मैं यहाँ पे ये बता दूं कि पाकिस्तान बढ़ चढ़ के उधमपुर में हमने ये कर दिया, उधमपुर को मट्टी में मिला दिया। वो भारत के प्राइम मिनिस्टर फिर कल उधमपुर पहुंच गए। अच्छा, ठीक है। तो दोस्तों, ये था पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन, और आपने वीडियो में देखा ना, खुद पाकिस्तानी मीडिया ही रियलिटी को बताने लगे हैं। उसने बिल्कुल सही बताया कि काफी सालों से पाकिस्तान आर्मी कश्मीर में आतंकवाद को फैला रही है। पहले तो इंडिया पाकिस्तान पे हमला नहीं करता था, बातचीत से मैटर खत्म हो जाता था, लेकिन अब इंडिया में नई गवर्नमेंट आ गई है। ये गवर्नमेंट दुश्मन को घर में घुस के मारने पे यकीन करती है, और ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को बता भी दिया कि आप कश्मीर में आतंकवाद करेंगे तो हम पाकिस्तान के अंदर घुस के आपको मारेंगे। और दोस्तों, पाकिस्तानी ने बता दिया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इंडिया के सामने पाकिस्तान आर्मी बिल्कुल नाकाम हो गई, क्योंकि हमले से पहले तो पब्लिक को बेवकूफ़ बना रही थी कि हम इंडिया को मुंह तोड़ जवाब देंगे, लेकिन जब इंडिया ने मिसाइल से हमला किया तो एक भी इंडियन मिसाइल को पाकिस्तान आर्मी नहीं रोक पाई। मिसाइल तो क्या, एक भी इंडियन ड्रोन्स को भी पाकिस्तान आर्मी रोकने में बिल्कुल फेल हो गई। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। ये था पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।